ये स्कैम हो रहा है मार्केट में, इन स्कैम से बचो। रियलिटी शो है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा। ह्यूमन बॉडी रेस्ट करने के लिए नहीं बनी है, ठीक है। Hi, I am Nitin Raghav, health and fitness coach, worked with more than 2000 people globally in my 7 years of career. Still, I am working to help more and more people so that they can achieve their health goals in very easiest way. So, जो आज टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो बहुत कोल्ड टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा मैं कह सकता हूँ कि ये स्कैम हो रहा है मार्केट में। So, इन स्कैम से बचो। स्कैम क्या है? अभी मैं एक रिसेंट ही एक टीवी शो देख रहा था, रियलिटी शो है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा। So, उसमें एक कंपनी थी जो कि क्लेम कर रही थी कि हम लोगों को वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो एक डाइट प्लान देंगे। वो डाइट प्लान अगर आप लोग या कोई भी ओबीज पर्सन है वो फॉलो करेगा तो वो एक इनफ डिसेंट वेट लॉस करेगा। सो मैं अब इसमें आपको ड्रॉबैक बताता हूँ। क्या ड्रॉबैक है? सबसे पहले तो एक हमारा जो हेल्दी रूटीन है वो खराब हो रहा है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी रेस्ट करने के लिए नहीं बनी है, ठीक है। बट वो क्या चाह रहे हैं कि ये रेस्ट भी ना करे और हम इन्हें लो कैलोरीज फूड देके हम इनका वेट ड्रॉप कराएं। जस्ट वेट ड्रॉप कराना कभी भी एक टास्क नहीं है। वेट ड्रॉप करना है तो इजीली हम ग्रीन वेजिटेबल सैलेड खा के कर सकते हैं, बट क्या वो हेल्दी है? बिल्कुल भी नहीं। अगर वेट लॉस करना इतना डिफिकल्ट होता तो कोई भी ना कर पाता, ठीक है। बट द थिंग इज के वेट लॉस करना बहुत ईजी है। एक अच्छे वे से वेट लॉस करना वो एक स्मार्ट अप्रोच हम कह सकते हैं, उसे एक स्मार्ट अप्रोच की तरीके से फॉलो कर सकते हैं। सो उसमें फ्लॉज क्या आते हैं? अगर सपोज कीजिए हम ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात कर रहा हूं, हमारी बॉडी के लिए मसल बहुत जरूरी है, बट अगर हम कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे तो हमारी जो मसल की डेंसिटी है, मसल की वॉल्यूम है, वो कम होती रहेगी डे बाय डे। और सबसे ज्यादा ओल्ड एज पीपल में क्या प्रॉब्लम आती है? मसल लॉस की। विमेंस में सबसे ज्यादा क्या प्रॉब्लम आती है? मसल लॉस की। अगर विमेंस ही ट्रेनिंग नहीं करेंगी तो उनका मसल लॉस होगा। देन जब मसल लॉस होगा तो कहीं ना कहीं उनके लिगामेंट्स भी वीक होंगे, उनके टेंडन्स भी वीक होंगे, और जो सारा लोड है वो जॉइंट्स पे आता है। जब जॉइंट्स पे लोड आएगा तो उनके जॉइंट पेन होना स्टार्ट होगा, बॉडी की स्टेबिलिटी नहीं बनेगी। सो ट्रेनिंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप लोग इस चीज से भागिए मत और ये स्कैम से बचिए कि आप ट्रेनिंग नहीं करोगे तो वेट लॉस हो जाएगा। वेट लॉस करना इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, बट एक सही तरीके से राइट अप्रोच से वेट लॉस करना आपको पता होना चाहिए कि एक राइट वे क्या है। ये बड़ी बड़ी कंपनीज आप लोगों का एक पॉइंट पकड़ती हैं कि हाँ लोगों को मेहनत नहीं करनी है। हम भी वही चीज चाहते हैं कि लोग मेहनत ना करें और लोगों को इजी वे हम प्रोवाइड करें। अगर इतना इजी तरीके से हम लोग करेंगे तो हमारा लाइफस्टाइल खराब होगा, इवन हमारी हेल्थ पे बहुत असर पड़ेगा। वेट लॉस हो जाएगा वो कोई बड़ी बात नहीं है, बट हमारी जो इंटरनल हेल्थ पे इंपैक्ट पड़ेगा वो बहुत ज्यादा पड़ने वाला है। सेम चीज आती है और भी कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो कंपनीज क्लेम करती हैं कि सिर्फ हमारे सप्लीमेंट्स लो और आपको कोई एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। सो ये बिल्कुल बुलशिट है और आप इन स्कैम से बचिए। अपनी रेगुलर ट्रेनिंग कीजिए। जरूरी नहीं है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, आप कुछ भी रनिंग, कार्डियो, आप स्विमिंग, साइकिलिंग, कुछ भी एक्टिविटी कर सकते हो, योगा कर सकते हो, कुछ भी एक्टिविटी कीजिए। प्लस अपनी डाइट को मेंटेन करके रखिए एंड मेक श्योर कि डाइट में आपके न्यूट्रिशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। न्यूट्रिशन किन चीजों में होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। सिर्फ अगर आप बोल रहे हो कि आप मल्टीग्रेन चीजें लेते हो, मल्टीग्रेन आटा खाते हो एंड डिफरेंट फैंसी फूड खाते हो, तो वो लॉन्ग रन के लिए हेल्दी नहीं है और लॉन्ग रन के लिए सस्टेनेबल नहीं है। मेक श्योर कि आपकी सारी मील्स में प्रोटीन इनफ होना चाहिए। प्रोटीन आप डेयरी प्रोडक्ट से ले सकते हो, दाल से ले सकते हो, वे प्रोटीन से ले सकते हो, एग से, चिकन से, किसी भी चीज से ले सकते हो। आई होप आप लोग इस चीज को समझोगे और इन स्कैम से बचोगे।